हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन टुडेज़ क्लास। आज बच्चों मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और इस वीडियो के बाद फिर अगला वीडियो एंड अगला वीडियो सो ऑन आप देखते रहेंगे तो आपका ये पूरा लेसन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग जानते हैं होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बच्चा? इट इज़ फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉयल ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। किसी कॉयल में जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चे लोग होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831। 1831 के पहले बच्चे लोग वाज नॉट नोइंग अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। कोई जानता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेसन को समझने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशंस पर चलना होगा। तो उसमें सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, इन सिमिलर मैनर वी विल लर्न मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज डिफाइंड एज द number of magnetic field lines passing through a surface normally। किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं बच्चे, वही उस सरफेस से क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज यू हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो बच्चे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सपोज यू हैव अ कॉयल हुज सरफेस एरिया इज A। Let this is normal to the coil or B is the strength of magnetic field or this angle is theta. Theta is the angle between magnetic field and normal to the coil. Then B cos theta will be what? B cos theta is the component of magnetic field along the normal, or you can say along normal to plane of the coil. तो हाउ विल यू डिफाइन न्यूमेरिकली? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करते हैं? क्वालिटेटिव मीनिंग तो आप तो समझ गए, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है, वही बच्चा लोग क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सरफेस हाउ विल यू डिफाइन न्यूमेरिकली? इट इज डिफाइंड एज द product of component of field means magnetic field, component of magnetic field normal to surface and surface area। इसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है बच्चा, किस पर? कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस कितना हो जाएगा? B cos थीटा। B cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस इनटू सरफेस एरिया A, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चा हम लोग कह सकते हैं फाई इक्वल टू BA cos थीटा। यह बच्चा एक वर्किंग फॉर्मूला है। इन वेक्टर फॉर्म कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे? फाई इक्वल टू B डॉट A वेक्टर। Phi equal to BA cos theta is the formula for magnetic flux. So thus in three ways we can change magnetic flux through the coil: by increasing या by changing magnetic field, by increasing area and by changing angle
orientation of coil with respect to magnetic field. In three ways we can change magnetic flux through a coil. एक स्टार मार्क बच्चे लोग बनाते हैं. If theta is 0 degree, theta 0 मतलब coil is parallel to, plane of coil is parallel to B vector, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इज परपेंडिकुलर टू, क्योंकि बच्चा थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. एक कॉइल है और इसका नॉर्मल इधर है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री विल बी द एंगल. तो इफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन थीटा विल बी 0. तो देन फाई बच्चे लोग कितना हो जाएगा? बी ए cos 0 phi इक्वल टू बी ए. दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स. इसी को बच्चा मैक्सिमम फ्लक्स बोलेंगे. तो आपसे पूछा जाए किसी कॉयल से फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो आपका जवाब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड उस कॉयल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उस समय फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा. और बच्चे फिर इफ थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब प्लेन ऑफ कॉयल पैरेलल टू फील्ड. जब बच्चा पैरेलल टू फील्ड रहेगा, ये सपोज कॉयल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग दिस कॉयल, इस कॉयल को क्रॉस नहीं कर रही हैं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0. फ्लक्स का मतलब ही होता है किसी सरफेस से कितनी लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं. तो फाई बच्चा कितना हो जाएगा? बी ए cos 90 0. तो फ्लक्स बच्चा इस केस में क्या हो जाएगा? 0. तो 10 हम लोग समझ सकते हैं फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और फ्लक्स मिनिमम कब होगा. तो फ्लक्स का एक बेसिक फार्मूला हो गया फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड. चलिए, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स की बच्चा एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, SI unit of magnetic flux is Weber. इसको WB से लिखते हैं. How you define 1 Weber? Definition of 1 Weber. 1 Weber को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फाई इक्वल टू BA होता है, तो 1 Weber बच्चा क्या हो जाएगा? 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर. When coil of surface area 1 meter square is held at right angle in magnetic field of strength 1 Tesla, then flux linked with the coil is said to be 1 Weber. 1 मीटर स्क्वायर सरफेस का एक कॉयल ले लो और उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में एट राइट एंगल रखें और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना हो? 1 टेस्ला हो, तो बच्चा फ्लक्स जो होगा दैट विल बी 1 वेबर. वही क्या कहलाएगा? 1 वेबर. सीजीएस यूनिट बच्चे, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस यूनिट बच्चा मैक्सवेल होती है. मैक्सवेल. 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल. और 1 मैक्सवेल होता क्या है? 1 मैक्सवेल इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉयल 1 गॉस के मैग्नेटिक फील्ड में एट राइट एंगल रखा हुआ हो, जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो क्या कहलाएगा बच्चा? 1 मैक्सवेल कहलाएगा. व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई? डायमेंशंस ऑफ फाई. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? फाई इक्वल टू बी ए. बी का होता है EMT - 2 A-1. बी का कैसे निकालोगे? F इक्वल टू QEB से. B इक्वल टू F बाई QE. F का MLT - 2, Q का बच्चा AT, V का LT - 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे EMT - 2 A-1 आता है. एंड A एरिया का कितना होगा? L². आ जाएगा ML2 T - 2 A-1 will be the dimensional formula of magnetic flux. और बच्चे मान लीजिए सरफेस कर्व्ड हो, ऐसे हो सरफेस, तो हर पोर्शन का एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शंस में होगा.
एक स्टार मार बना के लिख सकते हैं, इफ सरफेस इज कर्व्ड, सरफेस बच्चा कर्व्ड हो, ऐसे हो सरफेस, सरफेस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन लो, छोटे से पोर्शन का ये नॉर्मल हुआ, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, थीटा, इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा। आप पूरे कॉयल के सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट लो जिसका सरफेस एरिया कितना, dA, बी का कंपोनेंट इधर बच्चा कितना हो जाएगा, b cos थीटा। तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट, फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट के द्वारा बच्चे फ्लक्स कितना होगा, डी फाई हो जाएगा b cos थीटा इंटू dA, dA उस छोटे से पोर्शन का एरिया है, तो हो जाएगा b cos थीटा, b dA cos थीटा, b dA cos थीटा, इसको हम लोग बच्चा लिख सकते हैं b डॉट dA, तो d फाई इक्वल टू हुआ b डॉट dA, एक इक्वेशन बना दो, और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स की बात करो तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू यहां बच्चा सरफेस इंटीग्रेशन b डॉट dA, b डॉट dA। और बच्चा यदि सरफेस क्लोज्ड है, इफ सरफेस इज क्लोज्ड, ये सरफेस क्लोज्ड है तो हम लोग यहां क्लोज का इंटीग्रेशन लगा देंगे, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। तो बच्चा हम समझते हैं कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी सरफेस से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं। सपोज यू हैव अ मैग्नेट, ये बच्चा मैग्नेट है और एक एक आप यहाँ कॉइल रख दीजिए, फील्ड लाइंस बच्चा एन से निकलकर एस की तरफ जाती हैं, आप जानते हैं। तो जितनी लाइंस इस कॉइल को क्रॉस की, देखो ये सब लाइंस दो बाहर हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं काउंट होगा, जितनी लाइंस इस कॉइल को क्रॉस की बच्चा वही क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स का था। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड फैराडेज लॉज ऑफ EMI। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।